नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस है चैप्टर का नाम, उसका हम लोग पहला नंबर सवाल देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे या अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में कहता है आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ जो है वो आंधी से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये हमारा कोई पेड़ है और आंधी के कारण यहाँ से ये टूट जाता है और टूटने के बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है वो नीचे की ओर झुक करके जमीन के साथ टच कर जाता है। क्लियर है? जब ये पेड़ खड़ा होगा तो 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होगा और ये टूटने के बाद जमीन के साथ स्पर्श कर दिया। अब आगे क्या कहता है उसको सुनिएगा। कहता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ? जमीन के साथ। जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना देता है? 30 डिग्री का कोण बना देता है। तो चलिए यहाँ जो 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना देंगे। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ का जो पाद बिंदु का मतलब पांव, यानी उसका जो पद है वहां से जो ये शीर्ष टूट करके जमीन को छू रहा है उसके बीच की दूरी दिया हुआ है हमारे पास 8 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया 8 मीटर। क्लियर है? ये ऊपर था तो आसमान में था, लेकिन जब टूट करके जमीन को छू लिया तो ये जो शिखर जिस बिंदु को छू रहा है वहां से इस पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। हमारे पास 8 मीटर ये दोनों के बीच की दूरी दे दिया गया। पेड़ की ऊंचाई जो भी था वो टूट करके और जमीन को स्पर्श कर रहा है 30 डिग्री के कोण पर। आगे क्या बोला? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ का ऊंचाई क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो शुरुआत में हम मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी? AB। यानी AB एक पेड़ है जो C बिंदु पर टूट करके D बिंदु या जमीन के बिंदु D को क्या करती है? छूती है या स्पर्श करती है। कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। अब इसी को हमको लिख देना है गिवन में कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि ABCD नहीं दिया हुआ था तो हम लोग इसको मानेंगे। लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसको समझिएगा। सबसे पहले माना कि AB एक क्या है? पेड़ है। AB एक पेड़ है जो आंधी के कारण, किसके कारण? आंधी के कारण, जो आंधी के कारण बिंदु C से टूटकर जमीन के बिंदु D पर स्पर्श करती है या D पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा समझिएगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात और बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु से जहां पे जमीन को छू रहा है उसका शीर्ष, पेड़ का शीर्ष, उसके बीच की दूरी दिया गया है 8 मीटर। वो भी लिख लेते हैं। लिखेंगे पेड़ के पाद बिंदु B से D के बीच की दूरी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? BD। कितना दिया गया है? 8 मीटर। अब जितना भी हमको दिया हुआ था गिवन में हम लोग लिख लिए। अब हमको किसका ऊंचाई निकालना है? इस पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तो सबसे पहले समझिए कि ये आपका क्या है? पेड़ जो अभी तक खड़ा है और टूटा हुआ भाग आपका ये है। ये जो टूटा हुआ भाग है वो टूटा हुआ भाग को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टूटा हुआ भाग है ये लटक गया है, यानी ये तिरछा हो गया है, और ये वाला आधा भाग, अगर ये दोनों भाग को निकाल करके आपस में ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये पूरा के पूरा पेड़ हमको मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसका मान और इसका मान, दोनों का मान निकालना पड़ेगा, यानी CD और BC दोनों का वैल्यू निकाल करके और हम लोग जोड़ देंगे तो इस पूरे पेड़ का ऊंचाई मिल जाएगा या पेड़ की लंबाई मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिया हुआ क्या है।
तो दिया हुआ है हमारे पास BD का वैल्यू 8 मीटर। और ये BD है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। ये तो कर्ण हो गया CD। अब ये क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, तो BC हो गया लंब। अब जो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो बचा हुआ है आधार होगा, यानी आधार दिया हुआ है और हमको कर्ण और लंब चाहिए, और कर्ण और लंब लेकर के और दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज CBD में लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में सबसे पहले इसको और इसको ले लीजिए, या फिर ये दोनों को भी ले सकते हैं, जिसके साथ आपको रिलेशन रखना है रख सकते हैं। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये कर्ण है और ये आधार है। तो आधार और कर्ण के बीच संबंध किस में आता है, cos थीटा वाला में। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, cos थीटा मतलब cos और थीटा के स्थान पर कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर आधार कितना है हमारे पास, आधार देखिए कौन सा है आधार BD, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे BD बटा कर्ण कौन सा है CD, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे CD कर्ण। इसके बाद आगे बढ़िए, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3/2। और क्या, यहाँ पे हमारे पास BD दिया हुआ है, तो BD का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 मीटर, 8 लिख लेंगे। CD का वैल्यू नहीं है, हमको CD लिखना होगा। आगे चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब हम तिर्यक गुना करेंगे तो CD बराबर CD और √3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 CD बराबर 8 दूनी 16। क्लियर है। अब हम CD बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग इधर चलते हैं, इधर चल करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम CD बराबर निकालें, CD बराबर, तो CD के साथ ये जो √3 है वो गुना में है, जब उधर जाएगा तो क्या में होगा भागा में, तो 16 भागा का मतलब बटा √3 लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, CD का वैल्यू आ गया। अब ये जो CD का वैल्यू है उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा किसके साथ, BC के साथ। तो पहले BC भी निकाल लें, तब इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अभी रहने दीजिए, इसको बॉक्स में बल्कि बंद कर लीजिए ताकि आपको अगला बार तुरंत दिख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। CD तो हम लोग निकाल लिए, अब फिर से हमको क्या निकालना होगा, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किस में, अब फिर से हम लोग CBD में ही चलेंगे, लिखेंगे CBD में। अब जब हम इसमें चलेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये तो निकल गया ना, अब हमको ये दोनों में रिलेशन देखना है। तो ये हमारा लंब था क्योंकि थीटा के सामने था, और ये आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार आता है tan में, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये रहा आपका लंब और बटा में आधार। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि tan थीटा मतलब tan, तो tan ही रहेगा, लेकिन थीटा के स्थान पर क्या होगा, तो थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 डिग्री बराबर। आगे बढ़िए, लंब हमारे पास कितना है, लंब है हमारे पास BC, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे BC बटा आधार क्या है, आधार है हमारे पास BD, तो यहाँ पे लिख लेंगे BD। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। चलिए देखिएगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 लिख लिए बराबर BC का वैल्यू हमारे पास नहीं है, रहने देंगे, बटा BD का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना है 8, तो लिखेंगे 8। जब हम तिर्यक गुना करते हैं तो मिलता है BC और √3 को गुना करेंगे तो √3 BC, और बराबर में 8 से जब 1 में गुना करेंगे तो मिलेगा 8। अब चलिए BC बराबर यदि हम निकालें तो ये BC के साथ √3 गुना में है, जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 8/√3 हो जाएगा। हमारे पास BC भी मिल गया और CD भी मिल गया, दोनों मिल गया, तो BC और CD दोनों को मिला करके ही इस पेड़ की ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर ये BC हम लोग लिख रहे हैं, चूंकि सॉरी इसीलिए करके लिख लीजिए BC बराबर 8/√3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं अब करके, अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास AB, यहाँ पे AB लिख लीजिए, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, अब AB को हम दो भाग में तोड़ करके लिखेंगे, कैसे, AC प्लस BC, तो यहाँ पे लिख लीजिए AC प्लस BC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC प्लस BC जो आया वो AC जो होगा वो CD के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यही वाला भाग टूट करके इधर लटका हुआ है, तो जो AC होगा वही CD भी होगा, तो AC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। तो CD प्लस BC के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, BC के जगह पर BC का वैल्यू लिख सकते हैं, तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पे आगे चलते हैं,
एक बार और BC लिख ही लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इधर यहाँ पे आपका क्या आ गया, इसको हम यहाँ लेकर के आते हैं। सबसे पहले CD हमारे पास कितना दिया हुआ है देखिएगा। CD हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 16/√3, तो लिखेंगे 16/√3 और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में हमारे पास BC है और BC का वैल्यू हमारे पास 8/√3 दिया हुआ है, तो 8/√3 लिख लेंगे। अब दोनों का जब LCM निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 और √3 में √3 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और 1 से 16 में गुना करेंगे 16, √3 से √3 एक बार में, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो 16 और 8 हो जाता है 24 और 24 बटा हमारे पास कितना आ जाएगा √3। अब जो √3 आया है उस √3 को हमको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, क्योंकि बटा में √3 नहीं होता है, तो जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो √3 और √3 से अंश और हर दोनों में गुना किया जाता है। जब हम गुना करेंगे तो 24 से √3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 24√3 और बटा में √3 और √3 मिलकर के 3 हो जाएगा। 3 से जब 24 को काटिएगा तो 3 × 24, अंतिम में हमको मिल गया 8√3 और यही 8√3 जो है पेड़ की ऊंचाई AB है। तो अंतिम में हम लोग लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना आया, 8√3 मीटर में होगा तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में था इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहला बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, दोबारा हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। इसी चैनल पर आपको सभी जो 10वीं कक्षा का मैथ बुक है, मैथ का पुस्तक है, उसका सारा सवाल हम इस चैनल पर अपलोड करते चले जाएंगे और आप उसको ध्यान से देकर के समझ सकते हैं। धन्यवाद।